हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 11। और ये हमारा आखिरी पार्ट है, इसके बाद अब कोई पार्ट नहीं आने वाला है। और इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, पिछले एक साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है और ये आखिरी वीडियो है। तो इसमें 20 से 25 क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है वो 2018 के हैं, जो कि महत्वपूर्ण बचे थे। इसके अलावा 20 से 25 क्वेश्चन मैंने कवर किया है जनवरी 2019 के पहले हफ्ते के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन है, तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में 10 जनवरी 2019 तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले हफ्ते के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसको दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018, ये दिया गया प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति को। और ये जो प्रोफेसर हैं श्रीलंका के प्रोफेसर हैं। दूसरी बात, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो उस साल सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये हमारी जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसके साथ साथ इनको संविधान सभा का, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जनक या फादर भी कहा जाता है। जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता कि इनकी रेस्टिंग प्लेस यानी कि समाधि कहाँ है। तो भीमराव अंबेडकर जी की जो समाधि है वो है चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वो रहा 138वां, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगर आप कोई भी सूचकांक या इंडेक्स याद करें तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं। पहला क्वेश्चन, उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग रही 138। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके अलावा इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नॉर्वे। और यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मेनली आपको क्वेश्चन आंसर याद रखना, इस जो सूचकांक में सबसे नीचे पायदान पे रहा, यानी कि आखिरी में जो रहा, उसका नाम है उत्तर कोरिया। यानी कि जो उत्तर कोरिया देश है, वहाँ जो प्रेस है, मीडिया है, उसको एकदम आज़ादी नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2018 के मध्य किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमहू शक्ति 2018 का संचालन किया गया। तो भारत हरिमहू शक्ति जो है भारत और मलेशिया देश के बीच करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मलेशिया एशिया कंटिनेंट का देश है। इसकी राजधानी कोलालमपुर है। इसके जो प्रधानमंत्री, उनका नाम है महाथिर मोहम्मद, और ये दुनिया के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं। भारत जो श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास करता है उसका नाम है मित्र शक्ति। बांग्लादेश के साथ जो युद्ध अभ्यास करता है उसका नाम है संप्रीति। और भारत जो जापान के साथ करता है उसके दो तीन करता है। एक तो जिमिक्स करता है, जिमिक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसके अलावा मालाबार करता है, और एक एक्सरसाइज और करता है जिसका नाम है सहयोग काइजिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत बांग्लादेश के बीच तेल पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ये जो पाइपलाइन है भारत के सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश के पर्वतीपुर तक जाएगी। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इस पाइपलाइन की जो टोटल लंबाई है वो 129.5 यानी कि करीब करीब 130 किलोमीटर, ये भी सही है। और इस पाइपलाइन के थ्रू भारत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन डीजल बांग्लादेश को भेजेगा, यानी कि ये भी क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द
अब हो। और अभी अभी बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ जो टोटल सीटें हैं वो हैं 300 सीटों में से 288 सीटें जीती हैं आवामी लीग पार्टी ने। आवामी लीग जो पार्टी है उसने 288 सीटें जीती, यानी कि इसकी बहुत ही भारी मतों में जीत हुई है। तो आवामी लीग की लीडर कौन है? तो इसकी लीडर हैं शेख हसीना। तो जो बांग्लादेश है इसकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। और यहाँ के जो फादर ऑफ नेशन हैं इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, और इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और जो शेख मुजीबुर रहमान है ये शेख हसीना के फादर हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है टका। और बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है यहीं पे है बिमस्टेक ग्रुप का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संघाई सहयोग संगठन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं SCO की रक्षा मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी 2018 में बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो संघाई सहयोग संगठन है इसका अक्सर हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो जो संघाई सहयोग संगठन है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, ना कि संघाई। तो संघाई आप कभी मत सोचना। तो संघाई सहयोग संगठन का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो है बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है। चीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, और इनका जो कार्यकाल है वो अनंत काल है, यानी कि ये जब तक चाहें अपने पदवी पर बने रह सकते हैं। ये ऐसा कहा है चीन की पार्टी ने, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इससे पहले जो चीन के राष्ट्रपति होते थे वो होते थे 5 साल के लिए, लेकिन यहाँ की पार्टी ने, जो सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने नियम में तब्दीली की और उसके बाद ये कहा है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है जब तक चाहें अपने पदवी पे बने रह सकते हैं। चीन की जो मुद्रा है वहाँ 2 मुद्राएं चलती, एक तो रेननबी है, दूसरी युआन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। 3-4 दिवस और आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, और इस साल पहली बार 2018 में मनाया गया था 3 जून को, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस। इसके अलावा 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो ये सभी दिन आपको याद रखना। इसके अलावा 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पहला अंतर्राष्ट्रीय MSME सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और MSME का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और जो MSME सेक्टर है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि भारत में रोजगार देता है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के बाद भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है वो देता है MSME सेक्टर। और MSME के जो वर्तमान में भारत के मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी एग्जाम हुआ था UP-SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश का। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है सोलर चरखा मिशन। तो क्वेश्चन ये था कि सोलर चरखा मिशन जो है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सोलर चरखा मिशन जो है ये शुरू किया है MSME मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इसके अलावा 2-3 स्कीमें आपको याद रखना, जैसे एक जिला एक उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये जो स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और एक अभी नई स्कीम चलाई है सिक्किम राज्य ने, जिसका नाम है एक परिवार एक नौकरी, 1 फैमिली 1 जॉब, ये चलाया सिक्किम राज्य ने। इसके अलावा सूर्य शक्ति किसान योजना चलाया है गुजरात की सरकार ने। अम्मा गांव अम्मा विकास योजना जो है ये चलाया उड़ीसा राज्य ने। युवा नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो ये सभी योजनाएं आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाँ 2-3 कुछ और आपको इस योजनाएं बता देता हूँ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार ने, और मुख्यमंत्री कलाकार योजना मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना उड़ीसा सरकार ने, और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार ने। ये सभी और योजनाएं चलाई गई हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गंगा हरितिमा अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? तो जो गंगा हरितिमा अभियान है इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद के परेड मैदान से शुरू किया था। अगला ऑप्शन है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति एक वृक्ष का नारा दिया था। और ये जो गंगा हरितिमा अभियान है यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। जो गंगा, दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि गंगा हरितिमा जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। और इलाहाबाद जो शहर है अब इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नया नाम रखा गया प्रयागराज। और प्रयागराज में ही चल रहा है 2019 का कुंभ का मेला। और कुंभ के मेले को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त धरोहर में इसको स्थान दिया है। तो यूनेस्को ने कुंभ के मेले को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज में जगह दिया है। ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगर आप कुंभ के मेले उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको गंगा हरितिमा के बोर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गंगा हरितिमा जो अभियान है इसका मेन उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों से गंगा नदी निकलती है वहाँ के किनारों पे वृक्ष को लगाना, जिससे हरियाली बढ़े और उसके साथ साथ जो मृदा का कटाव है, मिट्टी का कटाव भी रोका जाए। तो जो प्रयागराज ये गंगा के किनारे है, तो इसीलिए ये आपको अगर कुंभ के मेले में जाएंगे तो गंगा हरितिमा जो योजना है इसके आपको बोर्ड भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूपश्री योजना की शुरुआत की है? तो जो रूपश्री योजना है इसको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, और इनकी पार्टी का जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनकी पार्टी का नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता जो शहर है हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता में है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। एक क्वेश्चन और, वर्तमान में जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख दर्शक की। और गुजरात की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो बनाएंगे अहमदाबाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। तो अभी तक जो वर्तमान में है वो है ऑस्ट्रेलिया का MCG ग्राउंड। और इसके बाद कुछ ही वर्षों के बाद अपने भारत में गुजरात का अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। और इसको बनाने में जो लागत लग रही वो लग रही 700 करोड़ रुपए की। और एक बात और, जो गुजरात का अहमदाबाद शहर है यहाँ पर अभी अभी मनाया गया पतंग महोत्सव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन और, जो गुजरात सरकार है इसने ये किया है जो 10% का आरक्षण है, जो भारत सरकार ने कहा कि जो उच्च जाति के गरीब तबके के व्यक्ति उनको दिया जाएगा 10% का आरक्षण। तो इस 10% के आरक्षण को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बन गया है गुजरात। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना। 10% का जो आरक्षण है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो 2018 का जो विश्व पृथ्वी दिवस था इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2018 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में कितने भारतीयों को स्थान दिया गया? तो पहला ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दूसरा भावेश अग्रवाल, तीसरा विराट कोहली। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी को इस फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जो टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रतिष्ठित प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की, इन तीनों के नाम थे। दीपिका पादुकोण को आप जानते ही होंगे, एक्ट्रेस हैं। विराट कोहली क्रिकेटर हैं। जो भावेश अग्रवाल हैं ये ओला कंपनी जो है इसके फाउंडर और CEO, ओला कंपनी जो टैक्सी हेलिंग कंपनी है इसके फाउंडर और CEO हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी अभी जो एग्जाम हुआ था 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था
क्वेश्चन इसलिए ये पूछा गया था क्योंकि जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है और इसको खरीद लिया है मार्क बेनवाइप ने। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो salesforce.com है इस कंपनी के सीईओ कौन है। तो salesforce.com जो कंपनी है इसके सीईओ हैं मार्क बेनवाइप। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि जो मार्क बेनवाइप हैं ये salesforce.com के फाउंडर और सीईओ भी हैं और इन्होंने 2018 में खरीद लिया था टाइम मैगजीन ने को, इसीलिए ये न्यूज में थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टाइम मैगजीन के ओनर कौन है, मालिक कौन है, तो उत्तर होगा मार्क बेनवाइप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए salesforce.com के सीईओ या फाउंडर कौन है, तब भी उत्तर होगा मार्क बेनवाइप, क्योंकि मार्क बेनवाइप ने 2018 में टाइम मैगजीन को खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एनसीसी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया? तो जो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार दिया गया 2018 को, ये दिया गया मध्य प्रदेश को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। मध्य प्रदेश के जो की राजधानी है वो है भोपाल और मध्य प्रदेश के नए अभी मुख्यमंत्री बने, उनका नाम है कमलनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर जो शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है और अभी 4 जनवरी 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 दोबारा से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 7वें होम एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और ग्रेटर नोएडा जो है ये 2018 में न्यूज में रहा, क्यों? क्योंकि नोएडा में ही दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का स्थापना की गई। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसकी स्थापना की गई है नोएडा में। नोएडा पड़ता उत्तर प्रदेश में। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नोएडा में स्थापित की गई, तो इसको किस कंपनी ने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया है सैमसंग कंपनी ने और सैमसंग कंपनी जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाँ जो वाराणसी शहर है, इस समय वाराणसी शहर भी बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, इसको भी आपको याद रखना है। जो 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है 21 से 23 जनवरी को, ये मनाया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश शहर में। और वाराणसी के जो प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। इसके अलावा जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका चुनाव क्षेत्र भी वाराणसी है। और जो ट्रेन टीन चली है अभी नई ट्रेन, भारत की पहली इंजन रही ट्रेन, वो भी चलेगी वाराणसी शहर से नई दिल्ली के बीच। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने वर्ष 2018 का दादा साहब एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो जो एक्सीलेंस अवार्ड है ये दिया गया अनुष्का शर्मा को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो उत्तर होगा विनोद खन्ना को। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये देती है भारत सरकार और ये फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं। और दादा साहब फाल्के को सिनेमा जगत का फादर यानी कि जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि दादा साहब फाल्के ने ही भारत की पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र थी 1913 में इन्होंने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 सी यू टुमारो एट 9 के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं सी यू टुमारो एट 9 इनके लेखक हैं दीपल सक्सेना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और एक पुस्तक और आपको याद रखना, अभी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड। तो जो बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है इसको लिखा है पाकिस्तान की महिला यूसुफ मलाला जाई ने। और 2 पुस्तकें और आपको याद रखना है,
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, इस पे अभी अभी पिक्चर भी बनी है। तो इससे पहले ये पुस्तक आई थी, तो इस पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था संजय बारू। इन्हीं की ये पुस्तक है द एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और इसी पे अभी जो पिक्चर बनी है इसी बुक पे आधारित है। इसके अलावा इससे मिलती जुलती और एक पुस्तक है जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो जो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक है, इसके लेखक हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। तो ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया था नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दो देशों ने मिलकर स्टार्ट किया है, भारत और फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में निर्मित देश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया? तो ये किया था गाजियाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में आरबीआई, ने अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ नियुक्त किया है। तो इनका क्या नाम है? तो जो सीएफओ की पोस्ट है, ये पहले भारतीय रिजर्व बैंक में कोई पोस्ट नहीं थी इस नाम से, ये पहली बार इन्होंने पोस्ट क्रिएट किया, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहली आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है वो एक महिला है जिनका नाम है सुधा बालकृष्णन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे कम टेस्ट और पारियां खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो इनका नाम है विराट कोहली, जो कि एक भारतीय हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द महिला का अवार्ड दिया गया है एक भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को दिया गया है 2018 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। और आईसीसी का अभी अभी 105वां देश मेंबर बना। तो क्वेश्चन ये है कि 105वां आईसीसी का मेंबर देश कौन बना? तो उत्तर है अमेरिका क्रिकेट। अमेरिका क्रिकेट बना आईसीसी का 105वां सदस्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसे जंगली प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018 दिया गया? तो ये दिया गया है दो संगठनों को। वो कौन संगठन है? सिंगचुन भुगुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। इसके अलावा लेम साने लोक संगठन, जो कि नागालैंड का है। इन दोनों को दिया गया है 2018 का इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसको दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है ये दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को, जो कि पोलैंड देश की लेखिका हैं। तो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ये है कि जो ओल्गा टोकार्जुक को 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया, तो इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी एक नावल आई थी जिसका नाम था फ्लाइट्स के लिए ही दिया गया 2018 का ओल्गा टोकार्जुक को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जो मेधा प्रोत्साहन योजना है ये शुरू किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। हरियाणा ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग खेती। जीरो बजट नेचुरल खेती जो स्कीम है इसको शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बनेगा देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, देश का पहला भूमिगत जो रेलवे स्टेशन बनेगा वो बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारत देश के अंदर भारतीय रेलवे का कोई भी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन मेट्रो का था। लेकिन मेट्रो का पहले से था, जैसे दिल्ली मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, इन सभी का भूमिगत रेलवे स्टेशन था, लेकिन भारतीय रेलवे का भूमिगत रेलवे स्टेशन कोई नहीं था। तो भारतीय रेलवे का पहला जो भूमिगत रेलवे स्टेशन बनेगा वो बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप याद रखना, जो गृह मंत्रालय ने 112
पैन इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहले क्या होता था, आप पुलिस के लिए 100 नंबर, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108, ये सभी नंबरों को आप अलग अलग डायल करते थे। लेकिन गृह मंत्रालय ने इन सभी नंबरों को मर्ज करके एक नया नंबर बना दिया जिसका नाम है 112। तो अगर आप 112 नंबर पे डायल करके इन सभी सेवाओं को ले सकते हैं। तो ये पैन नंबर कौन सा है, 112। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला राज्य जिसने 112 पैन इंडिया इमरजेंसी लॉन्च किया है वो है हिमाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य कौन है जिसने 112 पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया, तो उत्तर होगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मुश्ताक अहमद, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो हॉकी इंडिया के मेंस टीम के कोच थे उनका नाम था हरिंदर सिंह। तो हरिंदर सिंह ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है। और हमारी जो हॉकी इंडिया मेंस टीम है उसके जो कैप्टन है उनका नाम मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं। और हमारी जो हॉकी इंडिया टीम की महिला टीम है उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। तो ये थे क्वेश्चन 25 जो कि 2018 के थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 के पहले हफ्ते के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया है? तो यूनेस्को की सदस्यता को अभी अभी 2 देशों ने त्याग दिया, वो कौन है? अमेरिका और इजराइल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, यूनेस्को की सदस्यता को अमेरिका और इजराइल ने त्याग दिया। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखने हैं। जो ओपेक मेंबर ग्रुप है ओपीईसी जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्री, तो इसकी सदस्यता को अभी अभी त्याग दिया कतर देश ने। और एक देश है आप सभी लोग जानते होंगे मालदीव जो कि अपना पड़ोसी देश है। तो मालदीव ने अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल की सदस्यता को ज्वाइन किया है। तो यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया यानी कि क्विट किया है अमेरिका इजराइल ने, ओपेक की सदस्यता को क्विट किया है कतर ने, और मालदीव ने कॉमनवेल्थ गेम्स की सदस्यता को ज्वाइन किया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी जो हेड है उनका नाम है एंड्रा एजोले। इजराइल एक मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है हिब्रू, और यहाँ के जो इजराइल देश के प्रधानमंत्री उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विनोद कुमार यादव यानी कि बीके यादव। पहले थे अश्विनी लोहानी, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब नए बने हैं विनोद कुमार यादव। हमारे रेलवे मंत्री जो हैं उनका नाम है पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्री के साथ साथ कोयला मंत्री भी हैं। और रेलवे बोर्ड ने एक ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18। ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो कि चलेगी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच, और इसको बनाया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। और एक ऐप आपको याद रखना यूटीएस ऐप। यूटीएस ऐप का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इससे पहले अनारक्षित टिकट जो होते थे आप विंडो से बुक कर सकते थे, लेकिन अब आप यूटीएस ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तूफान उस्मान किस देश में आया? तो तूफान जो उस्मान है ये आया है अभी अभी फिलीपींस देश में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही एक बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी बैंक है? इस बैंक का नाम है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ताकेहिको नकाओ जो कि जापान देश के हैं। इसके अलावा फिलीपींस की एक ब्यूटी क्वीन है जिनका आपको नाम याद रखना है, उनका नाम है कैटरोना ग्रे। कैटरोना ग्रे जो है ये फिलीपींस देश की हैं, ये बनी है 2018 की मिस यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह राज्य जहां देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो जो भारत का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया वो किया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी।
और जो तेलंगाना राज्य इसका जो हाई कोर्ट है ये है हैदराबाद में, और हैदराबाद के जो तेलंगाना के राज्य के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने उनका नाम है टी.बी. राधा कृष्णन। और तेलंगाना राज्य का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल। तो MNJ कैंसर हॉस्पिटल ये है हैदराबाद तेलंगाना में, और ये इसका नाम अभी अभी आया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम। तो पोलावरम प्रोजेक्ट का भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी यानी कि TRS पार्टी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, और इनकी पार्टी का नाम है TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर JB राणा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल के मुख्य न्यायाधीश। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल एक एशिया का देश है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही है सार्क ग्रुप का मुख्यालय, और 2018 की जो बिम्स्टेक समिट हुई थी वो भी हुई थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो आसिफ सईद खोसा बने हैं पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है इमरान खान, और यहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम है आरिफ अलवी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वो कौन सा है याद नहीं, हाँ, ताहिरा सफदर। जो ताहिरा सफदर हैं ये बनी हैं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि किसी भी हाई कोर्ट की बनेगी। यानी कि पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो है महिला, उनका नाम है ताहिरा सफदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो ये मैं क्वेश्चन अभी अभी बता चुका हूँ। ये है तेलंगाना राज्य का हॉस्पिटल जिसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये दिया गया स्मृति मंधाना को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, और मिताली राज हैं राजस्थान से, झूलन गोस्वामी हैं नदिया जिला पश्चिम बंगाल से, और इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। ये नदिया जिला से हैं इसीलिए इनको नदिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और मिताली राज जो हैं ये ODI और वनडे, ODI और टेस्ट फॉर्मेट की हमारी क्रिकेट कैप्टन की टीम भी हैं। इसके अलावा जो T20 का फॉर्मेट है उसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन और, जो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है तो उसमें ओमेन को जो दिया जाता है उसका नाम है रिचल हेवाई फ्लिंट अवार्ड। यानी कि जो स्मृति मंधाना को अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम है रिचल हेवाई फ्लिंट अवार्ड। इसके अलावा जो मेल यानी कि पुरुष टीम को दिया जाता है उस ट्रॉफी का नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो कि 2018 में दिया गया था क्रिकेटर विराट कोहली को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो ये भी बदला है 3 द्वीपों का नाम। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा जो सेलुलर जेल है वो भी अंडमान निकोबार में है। सेलुलर जेल को जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो इसको कहा जाता था काला पानी की सजा। तो अब जो सेलुलर जेल है भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो अब क्वेश्चन यह है कि जो अंडमान के 3 द्वीपों का नाम बदला गया है तो उनका पहले नाम क्या था और अब नया नाम क्या रखा गया? तो इन तीनों द्वीपों का यहाँ पे नाम लिखा है। पहले एक था रोज आइलैंड, तो रोज आइलैंड का नया नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। एक था हेवलाक आइलैंड, तो इसका नया नाम रखा गया स्वराज आइलैंड। तीसरा है नील आइलैंड, तो नील आइलैंड का नया नाम रखा गया शहीद आइलैंड। तो ये तीनों द्वीपों का आपको नाम याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। बांग्लादेश की तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनी, इनका नाम है शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है टका। और बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश जो है 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से कट के पूरी दुनिया के नक्शे पे नया देश बना था। तो बांग्लादेश किससे कट के बना था? ईस्ट पाकिस्तान जो देश था, ये पाकिस्तान का पार्ट, उससे ही कट के नया देश बना बांग्लादेश। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीरियल में कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, वह भारत का राज्य कौन है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो भारत का राज्य है, ये बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ ये कि फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु के नाम से भी कुछ जाना जाता है। ये मैं क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी एक एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर 1 जनवरी 2019 को, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम महात्मा गांधी, सभी लोग जानते होंगे। पाकिस्तान के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है जिन्ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला लिया है? तो जो स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट है ये बनाएगा मध्य प्रदेश राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इससे पहले भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था। तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट और आध्यात्मिक विभाग यानी कि स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट, ये दोनों बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसके जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है कमलनाथ। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, आपको याद रखना। 2018 में दिल्ली सरकार ने एक करिकुलम स्टार्ट किया था स्कूलों में, यानी कि पाठ्यक्रम, जिसका नाम था हैप्पीनेस कैरिकुलम। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम जो है, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, इसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद भी स्टार्ट किया है स्कूलों में। तो मिशन बुनियाद और हैप्पीनेस कैरिकुलम दिल्ली सरकार ने, और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट और आध्यात्मिक विभाग जो है ये बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अमिताभ चौधरी किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमिताभ चौधरी बने एक्सिस बैंक के सीईओ। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक के जो फाउंडर और सीईओ हैं, एमडी और सीईओ, उनका नाम आदित्य पुरी। और एचडीएफसी बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है। पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो सीईओ और एमडी उनका नाम है मेहता। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि अभी अभी तीन बैंकों का विलय हो रहा है, यानी कि एक में मर्ज हो रही है। वो तीन बैंकें कौन सी हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, ये तीन बैंकें जो हैं एक में मर्ज होने जा रही हैं। इसके अलावा तीन ग्रामीण बैंक हैं जो ऑलरेडी मर्ज हो गई हैं अभी अभी दिसंबर महीने में। कौन कौन? मालवा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक। ये तीन बैंकें जो हैं ऑलरेडी मर्ज हो चुकी हैं। और एक बैंक और आपको याद रखना, गृह फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, ये आपस में मर्ज हो गई। तो गृह फाइनेंस जो बैंक है ये मर्ज हो गई बंधन बैंक। बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, एलआईसी के अंतरिम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो एलआईसी के जो अंतरिम चेयरमैन बने उनका नाम है हेमंत भार्गव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेनली बैंकिंग के एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलआईसी की 100% ओनरशिप किसकी है? आरबीआई की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? तो एलआईसी की जो 100% ओनरशिप है यानी कि अधिकार है, इस पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलआईसी 100% भारत सरकार का पराक्रम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देश का तीसरा राज्य जिसने हुक्का बार प्रतिबंध कर दिया है तो ये है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने अभी अभी हुक्का बार को बंद कर दिया है। इससे पहले ऑलरेडी गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार ने अपने राज्यों में हुक्का बार को बंद कर दिया था। इसके अलावा पंजाब की जो विधानसभा है उसने ये कहा है कि यहाँ पे 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। और एक क्वेश्चन और, पंजाब सरकार ने पिछले साल ये कहा था कि यहाँ की जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी
जो नई रिक्रूटमेंट होंगी। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको डोप टेस्ट करवाना होगा। तो डोप टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया था पंजाब सरकार ने। इससे ये पता चलेगा कि कोई सरकारी जो आदमी है कहीं नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहा है। और पंजाब का एक शहर है जिसका नाम है जालंधर। तो जालंधर में अभी अभी मनाया गया इंडियन साइंस कांग्रेस का समारोह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया पंजाब के शहर जालंधर में। और जालंधर में कहाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और इंडिया साइंस कांग्रेस का जो अगला कार्यक्रम होगा वो होगा बेंगलुरु में। और 2019 का जो हुआ इसमें जो इसका शुभारंभ किया इंडिया साइंस कांग्रेस फेस्टिवल का, वो किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये सभी इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन और, 2018 का जो इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल मनाया गया, तो ये मनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। इंडिया साइंस कांग्रेस 2019 जालंधर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, और इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल 2018 लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यही है कि 2018 का विज्ञान कांग्रेस 2019 जिसको बोलते हैं इंग्लिश में साइंस कांग्रेस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया जालंधर। जालंधर में कहाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोच रमाकांत का निधन हो गया, वो किस महान खिलाड़ी के कोच थे, तो ये थे सचिन तेंदुलकर के। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, तो ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जनवरी को, और 12 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस होती है। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे ही 12 जनवरी 2019 को भारत की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई है झारखंड की राजधानी रांची में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया 4 जनवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन, मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ आयोजित किया गया, तो मकर बिलक्कू त्योहार जो है ये सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया गया। और सबरीमाला मंदिर आपको याद रखना है क्योंकि ये पिछले 6 महीना से बहुत ज्यादा न्यूज में है, विवाद में है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आंसर होगा केरल में। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में है। इसके अलावा 2-3 और त्योहार आपको याद रखना, ऊंट महोत्सव 2018 मनाया गया बीकानेर राजस्थान, उल्लू महोत्सव 2018 मनाया गया पुणे महाराष्ट्र में, पतंग महोत्सव 2019 मनाया गया अहमदाबाद गुजरात, हॉर्न बिल फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में, मकर बिलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर केरल। तो ये सभी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम आरआरबी एएलपी के लिए CBT 2 के लिए अति महत्वपूर्ण थे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज का एक आखिरी वीडियो है, तो आपको ये भी बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे पहले जो हमारे 10 वीडियो आए हैं उन सब में आपको कैसा लगा, क्या आपको कोई सीख मिली या नहीं, आपको नई जानकारी मिली या नहीं, तो आपको ये पूरी हमारी सीरीज कैसी लगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो LP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।